So can anyone tell me what is a trapezium? क्या है ट्रपेजियम का डेफिनेशन? आप लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है. Trapezium is a quadrilateral having two opposite sides are parallel. Two opposite sides are parallel. Or you can also say one pair of opposite sides are parallel. Trapezium is a four-sided closed figure जिसमें एक pair of opposite sides parallel होंगे. तो देखो इस फिगर में as you can see this is a quadrilateral ABCD जिसमें one pair of opposite side AB parallel है किसको? CD को. ये one pair of opposite sides parallel है and दूसरा opposite side क्या ये parallel है? No, if only one pair of opposite side is parallel, then and then only you can say that your quadrilateral is a trapezium. ये तो trapezium का एक standard figure है. Generally आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. पर क्या कोई मुझे बता सकता है कि अब जो मैं ये फिगर बना रहा हूं क्या ये भी ट्रपेजियम है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. If this is a trapezium, if this is a trapezium, तो कौन सा ऑपोजिट साइड पैरेलल है इसमें बोलो? WX and YZ. WX and Z. WX and YZ. WX and YZ. WX and YZ is the parallel sides in this quadrilateral. सिर्फ एक ही पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल है तो ये शेप भी क्या होगा? ट्रपेजियम होगा. ठीक है. अब ट्रपेजियम में हम हाइट कैसे मेजर करते हैं वो समझो. ठीक है. जो सबसे बड़ा वाला साइड है दैट इज टेक इट एज अ बेस एंड जो दूसरा पैरेलल है वहां पर कोई भी एक वर्टेक्स को चूज करो, वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो बेस पे. दिस इज नोन एज द हाइट ऑफ अ ट्रपेजियम. मैंने जिस तरीके से ए से बनाया है आप चाहो तो बी से भी बना सकते हो. BF is also the altitude of this trapezium. वैसे अगर मैं इस फिगर में बनाना चाहूं तो W vertex से I will draw a perpendicular to the base. So इस trapezium में WA is the height of this trapezium. दूसरा अगर मैं बनाना चाहूं तो it can be like this. XB is also known as the height of this trapezium. तो ये तो बात हो गई हाइट की. अब एरिया ढूंढने का फॉर्मूला. एरिया ऑफ अ ट्रपेजियम ढूंढने का एक बहुत ही मस्त सा फॉर्मूला है और यही फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं. तो पे अटेंशन. Sir, height into that one? नो. Half. हाँ वो वाला हाफ वाला. Half into Half into sum Half of into- parallel sides. Sum of parallel sides multiply by height. The formula to find the area of a trapezium is half into sum of parallel sides multiply by height. तो देखिए ये पहला वाला ट्रपेजियम. इस ट्रपेजियम में पैरेलल साइड्स कौन से हैं? AB एंड CD. तो AB का लेंथ प्लस CD का लेंथ होगा मेरा ये ब्रैकेट का वैल्यू. एंड इस ट्रपेजियम की हाइट मैं ले लेता हूं AE. तो कैन आई राइट लाइक दिस? दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रपेजियम. अगर यही फॉर्मूला मुझे इस वाले ट्रपेजियम में अप्लाई करना हो तो क्या कोई मुझे बता सकता है क्या होगा फॉर्मूला? Sir, half into into XY WX plus plus YZ into into WA WA. or XB. into WA और XB. WA या तो आप XB भी ले सकते हो. सो करेक्ट, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला. अब यहाँ पे जितने भी आपने साइड्स लिए हैं अगर इसकी लेंथ आपको पता चल जाए सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इस फॉर्मूला में, मिल जाएगा आपको एरिया का आंसर. चलिए फटाफट एवरीवन नोट डाउन दिस पॉइंट. अब मैं आपको लेकर जाने वाला हूं एक क्वेश्चन की तरफ. कम ऑन एवरीवन, नोट इट डाउन क्विक. फटाफट एरिया ऑफ ट्रपेजियम का फॉर्मूला लिख दीजिए एंड ऊपर जो फिगर मैंने ड्रॉ किए हैं वो भी ड्रॉ कर लीजिएगा. सर अगर हम हाइट बनाते हैं दोनों तो वो स्क्वायर फॉर्म करेगा? हाँ करेगा, पर स्क्वायर फॉर्म करने के लिए फिर ये इक्वल होना चाहिए. रेक्टेंगल तो फॉर्म करेगा ये. ठीक है, अगर आप दोनों जगह पे हाइट बनाते हो तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा, पर स्क्वायर बनने के लिए एडजेसेंट साइड्स का इक्वल होना जरूरी है. तो सिर्फ एक चीज मान के चलो, रेक्टेंगल बन जाएगा ये. ओके. चलिए वन क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, ध्यान से देखो. आई एम टेकिंग अ ट्रपेजियम
This trapezium is PQRS, and this is the altitude drawn over here. This is T. The values that is given to you is, this is 6 centimeter, this one is 10 centimeter, and ये है आपका 4 centimeter. Can anyone find the area of this trapezium? Find the area of this 32 trapezium. centimeter square. 32 centimeter square. Perfect. देखिए, the formula is half into sum of parallel sides. Parallel sides है 6 and 10. So 6 plus 10 multiply by perpendicular height. Perpendicular height over here is 4. Cancel कर देते हैं. So 16 into 2, that will give you 32. Unit आएगा centimeter square. So clear everyone how to find the area of a trapezium? यानी Yes, कि sir. एक चीज अपने दिमाग में डाल लो, Yes, ट्रपेजियम का एरिया ढूंढने के लिए 3 चीज चाहिए. दोनों पैरेलल साइड्स का लेंथ, एंड जो तीसरी चीज है वो है ये हाइट. अगर ये 3 वैल्यूज आपको मिल जाए तो आप इजीली ट्रपेजियम का एरिया ढूंढ सकते हो. सो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे. क्वेश्चन नंबर 9 पहले सुन लो आप लोग. आई विल सॉल्व द एंटायर क्वेश्चन. पूरा का पूरा सॉल्यूशन आप देखिएगा ध्यान से, फिर उसके बाद मैं वापस से एक बार रिवाइज करूंगा, एंड उसके बाद अगर आपको कोई डाउट बचता हो तो आप पूछ सकते हो. बट फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू नीड टू पे अटेंशन टू द एंटायर सॉल्यूशन, क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा लंबा है एंड 2-3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. आप एक एक पार्ट को समझते जाइएगा, फिर उसके बाद मैं आप लोगों के डाउट्स लूंगा, नॉट इन बिटवीन. चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ. The question number 9 is, a field is in the shape of a trapezium. एक फील्ड है जो ट्रपेजियम के शेप का है. तो चलिए फिगर ड्रॉ कर देते हैं. This is the field which is in the shape of a trapezium whose parallel sides are 25 meter and 10 meter. तो नीचे वाला बड़ा है तो मैं इसको 25 मीटर ले लेता हूं, and the above one that is 10 meters. इसको मैं ले लेता हूं 10 meters. ये आ गए मेरे पैरेलल साइड. ट्रपेजियम का मैं नेम दे देता हूं ABCD, whose parallel sides are 25 meter and 10 meter. The non-parallel sides are 14 meter and 13 meter. ये दो है नॉन पैरेलल साइड्स, तो ये है एक 13 मीटर और एक है 14 मीटर. आप चाहो तो उल्टा भी ले सकते हो, आप इसको भी 14 ले सकते हो या तो इसको भी ले सकते हो. चॉइस विल बी योर्स, फर्क नहीं पड़ेगा. नॉन पैरेलल साइड्स है 14 मीटर एंड 13 मीटर. आप लोगों को ढूंढना है एरिया ऑफ दिस फील्ड. ट्रपेजियम का एरिया ढूंढने के लिए यू ऑल नो यू नीड 3 थिंग्स. ये वाले साइड का लेंथ, इसके पैरेलल वाले साइड का लेंथ, एंड द एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड इज नॉट गिवन इन दिस क्वेश्चन. एल्टीट्यूड ढूंढने के लिए ही हम थोड़ा लंबा सा कैलकुलेशन करने वाले हैं. तो देखिए ध्यान से क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे. ए डी वाली जो साइड है, इससे पैरेलल मैं एक यहां पे लाइन कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं. ए डी से पैरेलल मैंने एक लाइन यहां पे ड्रॉ की है, दैट इज बीई. सो स्टेटमेंट में आप ऐसा लिखोगे, कंस्ट्रक्ट बीई पैरेलल टू एडी. ठीक है, कंस्ट्रक्ट बीई पैरेलल टू एडी एंड पॉइंट ई इज ऑन डीसी and E is on line DC. ये तो लिख दिया आपका कंस्ट्रक्शन का स्टेप. अब देखो, ए बी डी को पैरेलल है, ए बी डी को पैरेलल है, ए डी बीई को पैरेलल है. तो क्या मैं इस शेप को पैरेललोग्राम मान सकता हूं? Yes, sir. और नो. एंड इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स का लेंथ कैसा होता है? Equal. तो अगर ये 13 है तो बीई का लेंथ भी क्या होगा? 13. 13. अगर ये 10 है तो डीई का लेंथ क्या होगा? 10. 10 मीटर. परफेक्ट. अब इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे वो देखो. ए बी इज पैरेलल टू डीई एंड ए डी इज पैरेलल टू बीई. जस्ट अ मिनट. सो quadrilateral ABED is a parallelogram.
एंड इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो आप डायरेक्टली लिख दो AB is equals to DE, that is 10 meter, and AD is equals to BE, that is 13 meter. रीजन आप लिखोगे ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, क्योंकि ऑपोजिट साइड जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं, सो यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन दिस। यहां तक किसी को कुछ डाउट हो तो बोलो। सर हम 14 सेंटीमीटर का मतलब पैरेलल लाइन AE बना सकते हैं? बना सकते हो, जैसा कि मैंने बोला चॉइस आपकी है, आप यहाँ पे भी 14 ले सकते हो और यहाँ पे 13 ले सकते हो। मैंने यहाँ पे 13, यहाँ पे 14 लिया। मैंने जो ये पैरेलल बनाया है, आप चाहो तो ऐसा पैरेलल बना सकते हो BC को, ठीक है? सो सर यस बोलिए। ये 10 मीटर कहाँ से आया? ये पैरेललोग्राम है ABED। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स का लेंथ इक्वल होता है। AB 10 है तो DE भी क्या होगा? 10 होगा। यस सर। AD 13 है तो BE भी कितना होगा? 13 होगा। यस सर। चलिए यहां तक पहुंच चुके हो। अब सुनो, ये पूरा का पूरा DC 25 है, DE 10 है, तो EC का लेंथ कितना होगा? 15 मीटर्स। परफेक्ट, बस ये मिल गया ना। अब बहुत ही इजी है, अब सिर्फ 2 स्टेप है। क्या आप लोग ट्रायंगल BEC का एरिया ढूंढ सकते हो? हेरॉन्स फार्मूला। Correct. After Yes, sir. finding the area of this triangle, now everyone just listen it properly. After finding the area of this triangle BEC, हम यूज करेंगे एरिया इज इक्वल्स टू हाफ बेस इनटू हाइट, एंड वो हमें देगा इस ट्रपेजियम का एल्टीट्यूड। हाइट मिल जाएगी। ठीक है, सबसे पहले देखो 2 स्टेप है। पहले हम एरिया ढूंढेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC। ठीक है, ये हम ढूंढने वाले हैं। तो इसके लिए जो 3 साइड्स हैं आपके, वो है 13 मीटर्स, 14 मीटर एंड 15 मीटर। चलिए हेरॉन्स फॉर्मूला से एरिया ढूंढना है, तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर 13 प्लस 14 प्लस 15 अपॉन 2। सो S की वैल्यू यहाँ पे आएगी 21 मीटर्स। क्या आ रहा है इसका वैल्यू? 21 आ रहा है। यस सर 21 आ रहा है। Okay. इन तीनों को प्लस करते हैं तो 42 आता है। तीनों को प्लस करना है एंड देन यू नीड टू डिवाइड इट बाय 2। अब चलते हैं एरिया ढूंढने वाले फॉर्मूला पे। रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला पहले लिखिएगा, उसके बाद ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलिए S का वैल्यू है 21, फिर 21 माइनस 13, 21 माइनस 14 एंड 21 माइनस 15। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 21, फिर 21 माइनस 13 is 8, 21 minus 14 is 7, and this will give you 6. अब स्प्लिट एंड हम ट्राई करेंगे जितना मैक्सिमम कॉमन निकलता। 21 को 7 into 3, 8 को 4 into 2, 7 as it is, 6 को 3 into 2। ये कर दिया मैंने स्प्लिटिंग। अब पैर 7 का एक पैर आ गया बाहर, 4 बाहर आ जाएगा एज अ 2, 2 का एक पैर आ गया बाहर, 3 भी आ गया बाहर, रूट के अंदर कुछ भी नहीं बचा। सो नाउ मल्टीप्लाई ऑल दिस। 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर, द यूनिट ओवर हियर इज मीटर। सॉरी मीटर स्क्वायर। देखिए एरिया आ चुका है। यहां तक का था आपका पहला स्टेप। क्या सबको यहां तक का क्लियर हुआ सॉल्यूशन? एक बार Yes, मैं sir. वापस से रिपीट Yes, कर रहा हूं, sir. हमने क्या किया पूरा का पूरा। पे अटेंशन वंस अगेन। ट्रपेजियम दिया था, मैंने सबसे पहले एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया एंड पैरेललोग्राम बना दिया। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, सो आई हैव रिटन द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। फिर जो ट्रायंगल जनरेट हुआ, इस ट्रायंगल का मैंने ढूंढ लिया एरिया। आफ्टर फाइंडिंग द एरिया, अब सुनो हम करेंगे क्या। यहां तक पहले लिख लो आप लोग फटाफट, क्योंकि मुझे पेज टर्न करना पड़ेगा। Come on everyone, write it down till this. Okay. अब देखिए एरिया जो है वो होता है हाफ बेस इनटू हाइट, बराबर। सर 1 मिनट हाइट टाइम इक्वल्स 11.2 मीटर्स। हो गया लिख के? क्विकली राइट इट डाउन। या तो चलिए मैं यहीं पे ट्राई करता हूं सॉल्व करने का। सर हो गया। ओके, सो पे अटेंशन नाउ।
जो एरिया है वो आ चुका है 84। अब ट्रायंगल बीईसी का एरिया को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, 84 इज इक्वल्स टू, दैट इज हाफ, बेस मैं लूंगा ईसी, ईसी की वैल्यू है 15, हाइट होगा बी एफ, बी एफ हमें ढूंढना है। देखो, आई हैव यूज्ड द फॉर्मूला ऑफ हाफ बेस इनटू हाइट टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल मेरे पास आ चुका है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ बेस इनटू हाइट। बेस है 15, हाइट है मेरा बी एफ। सर एक बार से 15 कैसे है वो दिखाओगे सर? ये पूरा का पूरा 25 है, डीई 10 है, तो ईसी कितना होगा, 25 माइनस 10, 15 होगा। यस सर, थैंक यू सर। तो बेस आ चुका है 15, एल्टीट्यूड है बी एफ, फाइंड बी एफ, कम ऑन। 11.2। 84 into 2 upon 15. 11.2। 11.2 मीटर आएगा आपका बी एफ का लेंथ। एंड बी एफ सर क्या आप है, एक बार कैलकुलेशन करोगे? ये 2 ऊपर चला जाएगा, 15 नीचे चला जाएगा, 84 इंटू 2 अपॉन 15, 84 इंटू 2 अपॉन 15। बस अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा आंसर 11.2 मीटर्स। अब मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ये तो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आप लोग कर लोगे। एल्टीट्यूड आ चुका है। देखो, अब ट्रपेजियम का एरिया ढूंढने का जो फॉर्मूला है, क्या उसमें जो 3 पैरामीटर्स चाहिए वो तीनों आप लोगों के पास आ चुके हैं? यस सर। पैरेलल Yes, साइड्स sir. की लेंथ अवेलेबल है, एल्टीट्यूड है। सो यूज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रपेजियम, दैट इज हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि 10 प्लस 25 एंड एल्टीट्यूड इज 11.2। इसको सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा आपका एरिया। मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं था, इसके लिए मैंने शॉर्टकट में लिखा हुआ है 196. एरिया ऑफ ट्रपेजियम इज 196 196 स्क्वायर, परफेक्ट। देखिए, लास्ट के कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगा, कैलकुलेशन में सिर्फ आपको जो फोकस करना है वो ये ऊपर वाले पार्ट। सबसे पहले पैरेललोग्राम क्रिएट कीजिए, पैरेललोग्राम बनने के बाद जो ट्रायंगल बनता है दूसरा, उसका एरिया ढूंढिए। एरिया को कंपेयर कीजिए हाफ बेस इनटू हाइट से, वहां से मिल जाएगा हाइट, हाइट मिल गया तो ट्रपेजियम के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो, आ जाएगा आपका आंसर। सर पे चेंज 196 Can you please tell me again that how did you find the BF wala thing? ओके, ट्रायंगल बीईसी दिख रहा है आपको? Yes. ट्रायंगल बीईसी में मैंने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है। व्हाट इज द एल्टीट्यूड इन दिस ट्रायंगल? ये रहा आपका एल्टीट्यूड बीएफ, यस और नो? Yes, sir. सो कैन आई राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ दिस ट्रायंगल? एरिया का जो फॉर्मूला है, हाफ बेस दैट इज 15 मल्टीप्लाई बाय हाइट दैट इज बीएफ। दिस शुड बी इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल। Yes. एरिया ऑफ ट्रायंगल आया हुआ है 84। ये मैंने यूज कर दिया रिलेशन, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। फॉर्मूला यूज करके मुझे मिल चुका है हाइट, हाइट मिल गया तो अब मैं ट्रपेजियम का एरिया ढूंढ सकता हूं। Okay. Thank you so Clear? much. Sir. Yeah. Thank you so much. ओके, कम ऑन एवरीवन, राइट इट डाउन। इसी के जैसा मैं आपको एक और क्वेश्चन अभी देने वाला हूं, फटाफट गेट रेडी। सर ये ट्रापीजियम वाला समझ में नहीं आया। कौन सा वाला? ये वाला? हाँ सर। ट्रपेजियम का फॉर्मूला क्या है नेशिल? व्हाट इज Sir, द half फॉर्मूला टू into- फाइंड द एरिया ऑफ ट्रपेजियम? बोलो बोलो। सर हाफ इनटू द पैरेलल साइड, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई sides बाय plus हाइट, height. मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो देखो, इस ट्रपेजियम में पैरेलल साइड की लेंथ तो आपके पास है 1 is 10, Yes sir. अनदर 1 is 25। मिसिंग क्या था? हाइट मिसिंग था, तो हाइट आपने ढूंढ लिया यहाँ पे। Okay sir. सो आई हैव जस्ट यूज्ड द फॉर्मूला हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। सॉल्व कर दो, आ जाएगा आपका आंसर 196 मीटर स्क्वायर। ये सर मेरे को Yes, बोलिए। स्टेटमेंट लिखने समझ नहीं आया। सर ट्रेपेजियम से जो ट्रायंगल का पहले ढूंढ लिया, फिर पैरेललोग्राम का एरिया ढूंढ के हमने ऐड भी कर सकते कर हैं। सकते हो, कर सकते हो, दैट इज आल्सो करेक्ट, वो भी कर सकते हो आप। सर मेरे को ये स्टेटमेंट मतलब कौन सा स्टेटमेंट? ए बी पैरेलल वाला। देखो,
अगर ये पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे। यस सर। कौन कौन से ऑपोजिट साइड दिख रहे हैं आपको इसमें? ए बी डी ई और एंड बी ई। तो वही तो लिखा है मैंने, ए बी पैरेलल टू डी एंड ए डी पैरेलल टू बी। अगर दोनों ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है तो आपका फिगर पैरेललोग्राम बन जाता है। यस सर। एंड पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। सो आई हैव रिटन दिस पार्ट। अब आगे का आपको आता है। क्लियर? चलिए, और कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए, वरना मैं फिर आपको एक और क्वेश्चन देता हूं ट्रेपेजियम वाला ही। कोई डाउट नहीं है? नो सर। बहुत बढ़िया। So let's take a question. The question is, आप लोगों के पास है एक ट्रेपेजियम जिसके डायमेंशंस दिए हुए हैं। देखिए ध्यान से स्क्रीन पे। This is the trapezium A, B, C, D, and the dimensions is, this is 1 centimeter, DC is 2 centimeter, AD भी है 1 centimeter and BC भी है 1 centimeter. Come on everyone, find the area of this trapezium. फटाफट, जिस तरीके से अभी क्वेश्चन हमने किया वैसे ही ट्राई कीजिए एंड फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम। But DC is 2 centimeter. DC is 2 centimeter. तीन साइड 1 1 1 है एंड सिर्फ DC है 2 सेंटीमीटर का। जल्दी, जो इसका आंसर ढूंढ के सबसे पहले मुझे बताएगा ना, मैं उसको एरोप्लेन उड़ाने दूंगा। अब एरोप्लेन कहां से आएगा वो मेरे को अभी नहीं पूछना, वो बाद में बताएंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द एरिया। कम ऑन, टेल मी। सर एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/4√3 ऐसा है। मुझे ट्रेपेजियम का एरिया दो। आई वांट द फाइनल आंसर। ओके। आंसर रूट में आने वाला है। लास्ट 1 मिनट। सर 1/8 into 3√3 means 3/8 into 3/8√3 meters. 3/8√3 नहीं, कम ऑन रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, बताइए फटाफट अपने आंसर्स। Sir, is S of the triangle 3/2? नहीं। चलिए देखिए, अब मैं यहाँ पे करवा रहा हूं आप लोगों को। पे अटेंशन ऑन द स्क्रीन। इतना जो आप लंबा लंबा कैलकुलेट कर रहे हो ना, वो करने की जरूरत है ही नहीं। सबसे पहले देखो, जैसा हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था, ए डी को पैरेलल हमने ड्रॉ किया बीई। ये 1 है तो बीई का लेंथ भी 1 सेंटीमीटर होगा। ए बी 1 है तो डी का लेंथ भी कितना होगा? 1।
तो EC का लेंथ कितना होगा? 1. सर आंसर 13/4 है। 13/4 नहीं, रूट में आना चाहिए। ओ। देखो अब देखो सारे साइड्स आ चुके हैं। इसके बाद आप ये ट्रायंगल का एरिया ढूंढने गए थे। आपने ये ट्रायंगल BEC का एरिया किस तरीके से ढूंढा? हेरॉन्स फॉर्मूला. जब Heron's formula. क्या ये ट्रायंगल आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं दिख रहा? अरे 1 1 Oh. 1। अरे यार तो हेरॉन्स पर से जाने के बदले अगर आप √3/4 Sir? साइड स्क्वायर, यानी कि सर 3√6/8। 3 उसको और सिंप्लीफाई करो तो आपका एरिया आ जाएगा √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्रायंगल का एरिया आ चुका है। अब ट्रायंगल का एरिया हम कंपेयर करेंगे हाफ बेस इनटू हाइट। बेस तो है 1, हाइट में ले लेता हूं यहां पे BF। सो आपका हाइट आ रहा है यहां पे √3/2 सेंटीमीटर। देखो आ गया हाइट। अब यूज कर दीजिए ट्रेपेजियम का एरिया ढूंढने का फॉर्मूला। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड है 1 and 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट दैट इज √3/2। सो ये हो जाएगा 3/4 एंड √3। सो आपका जो एरिया आएगा दैट इज 3√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे आंसर। थोड़ा बहुत फिजिकल आपको पूरा देखना पड़ेगा। ये देखो मैंने सिर्फ कैलकुलेशन किया है, स्टेटमेंट्स आपको लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन में। स्टेटमेंट यू नीड टू राइट इट डाउन इन दिस सॉल्यूशन। सर मुझे अपना इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया 3/4 1 स्क्वायर वो कहाँ से है वो पता नहीं चला। आपने 3 फर्स्ट cube 4। एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था √3/4a²। जो था एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ढूंढने का फॉर्मूला। यस। इफ यू रिमेम्बर फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, बस वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज कर दिया है बिकॉज द ट्रायंगल ओवर हियर इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। एरिया आ गया, हाइट ढूंढ दिया, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा दिया। सर हमने ये फॉर्मूला यूज किया तो उसके लिए हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? कुछ नहीं, कुछ स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ लिख दो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल BEC इज इक्वल्स टू √3/4a²। कोई अलग सा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए अब जब किसी का भी आंसर आया नहीं है तो मैं किसी को भी प्लेन तो उड़ाने दूंगा नहीं, मैं ही प्लेन उड़ाता हूं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। एवरीवन जस्ट हैव अ लुक टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, देखो राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विथ कलर्ड पेपर, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड। ये जो पूरा का पूरा एरोप्लेन है इसका अब एरिया हमें ढूंढना है। तो आप लोग पहले फिगर को देख के ये बताइए कितने शेप्स आपको दिख रहे हैं इसमें। सबसे ऊपर कौन सा शेप है? ट्रायंगल। ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल एंड ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस। फिर जो बीच वाली बॉडी है रेक्टेंगल और ट्रापेजियम लास्ट। क्या रेक्टेंगल का लेंथ एंड ब्रेड्थ है आपके पास? जस्ट अ मिनट, डू यू हैव द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल? यस। अब जो दो विंग्स हैं ये कौन से शेप है? ट्रायंगल। ट्रायंगल। Isosceles triangle. राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल। जो विंग्स हैं दे आर राइट एंगल ट्रायंगल एंड जो सबसे बेस है दैट इज ऑफ ट्रेपेजियम। तो देखो मैं ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूं पूरा, सिर्फ मैं आपको फिगर समझा देता हूं। सबसे ऊपर वाला है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अगर ये है 5 सेंटीमीटर तो ये भी कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। ये लेंथ कितना है? 1 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। देखो वो आया कहां से? ये नीचे रेक्टेंगल दिया हुआ है। यस सर। अब ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा? 1 सेंटीमीटर होगा। तो इसका एरिया अब आप ढूंढ सकते हो हेरॉन्स फॉर्मूला से। यस सर। क्या अब आप लोग ये रेक्टेंगल का एरिया ढूंढ सकते हो? लेंथ आपके पास है ब्रेड्थ 6.5, ये है 6.5 सेंटीमीटर। क्या अब आप लोगों को इस रेक्टेंगल का भी एरिया मिल जाएगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ से? यस सर। ये जो साइड में दो विंग्स हैं दे आर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का हाफ बेस इनटू हाइट डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो। ये Yes, होगा sir. आपका बेस एंड ये होगा आपका हाइट। क्या आपके पास बेस का लेंथ है? 1.5. 1.5। 1.5. डू यू हैव दी
height of this right angle triangle? 6 centimeter. 6 तो centimeter. क्या आपको हाफ बेस इंटू हाइट से इसका एरिया मिल जाएगा? Yes. वही एरिया Yes, इस sir. वाले ट्रायंगल का भी होगा. Yes, sir. अब नीचे देखो, नीचे है ट्रपेजियम और ये वही ट्रपेजियम है जिसका सॉल्यूशन अभी हमने किया ऊपर. This is 1, this is 2, this is 1 and this is 1. तो इस ट्रपेजियम का सॉल्यूशन ये रहा. बाकी के 4 शेप का एरिया आप लोग ढूंढ सकते हो एंड देन जस्ट ऐड इट. मिल जाएगा टोटल एरिया ऑफ दिस तो ट्रपेजियम. ये 5 मार्क का क्वेश्चन है. नहीं, 4 मार्कर है. सर यस बोलिए. हमारे स्कूल में ट्रेपेजियम कुछ परपेंडिकुलर हाइट की मेथड से कराया था, वो मुझे कुछ समझ में नहीं आया था. ये समझ में आ गया? हाँ तो बस आप कर सकते हो ये वाला. वो आपका जो स्कूल में मेथड करवाया होगा ना, वो रेक्टेंगल बना के करवाया है. ठीक है, नो प्रॉब्लम. अगर आपको वो समझ में नहीं है, यू कैन गो बाय दिस मेथड आल्सो. दिस इज आल्सो परफेक्ट. ओके सर. Okay, clear everyone with this question? Yes or no? Yes sir. Very मेरे good. को समझ में नहीं आया। यस सर. किसको समझ नहीं आया? बोलो, मेरे को क्या समझ नहीं आया? सर आपने जो रेक्टेंगल उसकी 2 विंग्स बोली, वो वाला पार्ट नहीं समझ में. ये विंग्स दिख रहा है, कौन से शेप में है ये? ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? आइसोसेलेस. राइट एंगल. ये एंगल 90 डिग्री दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है क्वेश्चन में? हाँ सर. राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया ढूंढने का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट. हाँ सर. अब इस ट्रायंगल का ये रहा बेस. बेस की लेंथ है 1.5, हाइट ये रहा दैट इज 6. तो मिल जाएगा नैशिल अब इसका एरिया. यस सर. यही एरिया होगा इस वाले ट्रायंगल का भी. सर एक लास्ट बोलिए. टाइम पूरा समझाओगे सर? कौन सा वाला? ये पूरा सर. पूरा प्लेन? हम्म. नहीं समझाऊंगा मैं. प्लेन अब बहुत उड़ा लिया, मैं थक गया. मेरे को प्लेन लैंड करना है. सर लास्ट टाइम सर. अरे कर लेते चलो. ये मैं मस्ती कर रहा था आपके लिए साथ खाली. पे अटेंशन एवरीवन. ये जो ऊपर ट्रायंगल है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है. आइसोसेलेस ट्रायंगल में तीनों साइड आपके पास अवेलेबल है, 5, 5 एंड 1. तो तीनों साइड अगर अवेलेबल है तो आप इस ट्रायंगल का एरिया तो हेरॉन्स फॉर्मूला से ढूंढ सकते हो. ठीक है, नीचे चलते हैं. ये आता है अब रेक्टेंगल. रेक्टेंगल का एरिया ढूंढने का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेड्थ. आपके पास लेंथ भी है, आपके पास ब्रेड्थ भी है, तो L इंटू बी से रेक्टेंगल का भी एरिया आ जाएगा. ये जो विंग्स हैं दे आर इन द शेप ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल. तो हाफ बेस इंटू हाइट फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो. ये है बेस 1.5, ये है हाइट 6. सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया. यही एरिया होगा इस वाले विंग का भी, क्योंकि दोनों विंग्स सेम है. तो इसका भी एरिया यही होगा. अलग से मत ढूंढिए, सिर्फ आप दोनों को इक्वल लिख दीजिए. अब बचता है बस ये नीचे का ट्रपेजियम, और ये ट्रपेजियम अभी आपने ऊपर किया हुआ है. क्लियर? चलिए. थैंक यू सर. Okay, now I'm going to give you the very important question. 2 important question अभी मैं आप लोगों के साथ करने वाला हूं, एंड ये क्वेश्चन आपके स्कूल में पूछा जाता है. एमसीक्यू में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, तो बहुत ध्यान से समझिएगा. हेरॉन्स फॉर्मूला के अंदर है ना, बहुत सारे वेरिएशंस पॉसिबल हैं. तो जब आप कीस्टोन का बुकलेट भी देखेंगे मैथ्स का, तो वहां पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने मिलेंगे जो आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हो. पर अब जो मैं क्वेश्चन लिखने वाला हूं ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको समझना पड़ेगा. सो द क्वेश्चन इज, इफ ईच साइड, आप लोग साथ साथ में लिखते रहिए, इफ ईच साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज डबल्ड, then find the percentage increase in its area. Then find the percentage increase in its area. चलिए फटाफट लिख लीजिए, फिर मैं इसको समझाता हूं. क्विक. ओके, पहले तो मुझे इस क्वेश्चन का मतलब कौन समझाएगा? बोलो. सर. यस बोलिए. सर इस क्वेश्चन का मतलब है कि अगर हर एक साइड की जो लेंथ है वो डबल हो जाएगी, तो उसके कितने वो डबल की उसका एरिया कितना परसेंटेज बढ़ेगा?
ठीक है, बहुत ही बढ़िया। यस, बाकी सब लोग भी पूरा का पूरा क्वेश्चन एक बार रीड कर लीजिए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। सर एरिया डबल हो जाएगा ना अगर सारी साइड डबल होगी तो? ये तो चलो आपने आंसर दिया, बट मैं अभी नहीं बताऊंगा ये करेक्ट है कि गलत है। आप लोग और कौन आंसर बताना चाहता है इसका? अगर मैं ट्रायंगल के तीनों साइड को डबल कर दूं, मान लो मेरे पास एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की तीनों साइड का लेंथ मैं ले लेता हूं, वन इज ए, वन इज बी एंड अनदर इज सी। अब मैंने दूसरा ट्रायंगल लिया है, इस ट्रायंगल के लेंथ है ना डबल है इससे, तो ये है 2a, दिस इज 2b एंड दिस इज 2c। एरिया कितना परसेंटेज बढ़ जाएगा? कौन सर बोलेगा? एग्जैक्ट डबल नहीं सर होगा। 2 टाइम। चलो एक आंसर मुझे मिला 2 टाइम्स, और कोई दूसरा आंसर इसके अलावा? सर 8 टाइम्स। 8 टाइम्स, और कोई आंसर? 8 times. 8 times, sir. 8 8 times. times. ठीक है, 8 टाइम्स बोल तो रहे हैं बहुत सारे, बट यस, इन दो के अलावा डबल एंड 8 टाइम्स, इसके अलावा और कोई आंसर देना चाहता है? फेंको फेंको यार, क्या चाहता है? तो ऐसा लग रहा है 4 times. तो ऐसा लग रहा है दोनों में से कोई भी नहीं है। चलो एक और आंसर आया 4 टाइम। अब 5 ज्यादा times? आंसर नहीं, बस अब फिर 6 आप लोग पूरा नेचुरल नंबर बता दोगे मेरे को। पे अटेंशन, कैसे करेंगे? एरिया का परसेंटेज इंक्रीज ढूंढना है, तो चलो पहले तो हम इनका एरिया देखते क्या आ रहा है। इसका एरिया ढूंढने के लिए हेरॉन्स फॉर्मूला ही है। सो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर आप ढूंढोगे, एस क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। अगर मैं इस ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर ढूंढूं, मैं इसके सेमी पेरीमीटर को एस डैश करके डिनोट कर रहा हूं, तो इस वाले ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर क्या आएगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c अपॉन 2। अगर मैं 2 को कॉमन ले लूं तो ऊपर और नीचे से 2 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी बचा। सर सारे 2 क्यों गए? कट ये गए। मैंने 2 को कॉमन ले लिया और नीचे पहले से ही 2 था। ओके। ठीक है, अब देखो ध्यान से, पे अटेंशन, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये किसका आंसर है, s का। s किसको Yes. इक्वल है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 को, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, s डैश इज 2 टाइम्स s। कैन आई राइट लाइक दिस? यस सर। परफेक्ट। Yes, अब sir. देखो, अब आगे बढ़ते हैं। इस ट्रायंगल का अगर मुझे एरिया ढूंढना हो हेरॉन्स फॉर्मूला से, तो फॉर्मूला रहेगा s, फिर s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। अगर इस ट्रायंगल का मुझे एरिया ढूंढना है, सो द फॉर्मूला विल बी रूट s डैश माइनस 2a, s डैश माइनस 2b एंड s डैश माइनस 2c। क्योंकि तीनों साइड्स कौन कौन से हैं, 2a 2b एंड 2c, और मेरा सेमी पेरीमीटर है s डैश। So the semi-perimeter will the perimeter only. सेमी पेरीमीटर विल बी द पेरीमीटर ओनली, पर हम s डैश ही लिखेंगे यहाँ पे। अब s डैश की वैल्यू है 2s, मैं यहाँ पे देखो 2s सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, सो 2s माइनस 2a, ध्यान से देखते जाइएगा, अब यहाँ पे ट्रांजिशन आने वाला है, 2s माइनस 2b एंड 2s माइनस 2c। क्या मैं यहां से तीनों ब्रैकेट में से 2 कॉमन ले सकता हूं? सर तो आप देखो, 2s भी कॉमन ले सकते हो। नहीं, 2s कैसे कॉमन ले सकता हूं मैं, इस ब्रैकेट में से क्या कॉमन आएगा, 2। हाँ। ठीक है, तो अंदर बचा s माइनस a, इस ब्रैकेट में से भी 2 कॉमन आया, तो अंदर बचा s माइनस b, इस ब्रैकेट में से भी 2 कॉमन आया, अंदर बचा s माइनस c। कितने 2 आ गए देखो, 1 2 3 4, 4 2 है, तो पेयर जनरेट करो, ये 2 2 एक 2 बाहर, ये 2 2 एक 2 बाहर, अंदर क्या बाहर बचेगा, आएगा। s s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c बचेगा अंदर, यस सर। एंड ये रूट s s माइनस s माइनस b s माइनस c क्या है, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। मान लो इसको मैं लेता हूं a इज इक्वल्स टू रूट ऑफ s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। तो क्या मैं इस पूरे रूट के जगह पे ऐसा लिख सकता हूं, 4a। जो मेरा नया एरिया है a डैश, वो पुराने से कितने टाइम्स है, 4 टाइम। 4 टाइम्स। पर मुझे ये नहीं ढूंढना था, मुझे परसेंटेज इंक्रीज ढूंढना है। 8th स्टैंडर्ड में यू हैव स्टडीड
to find the percentage increase. Percentage increase का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, that is increase upon initial value multiply by 100. ये होता है आपका फॉर्मूला टू फाइंड परसेंटेज इंक्रीज. अब मुझे ये बताओ कितना अमाउंट ऑफ एरिया इंक्रीज हुआ? नया इंक्रीज ढूंढने का नहीं, इंक्रीज कितना हुआ वो ढूंढने के लिए फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया. फाइनल एरिया आपके पास आया 4 है, इनिशियल कितना था A, कितना इंक्रीज हुआ? 3A इंक्रीज हुआ. 3 है. सो डाल दो, इंक्रीज में 3A, इनिशियल था A, मल्टीप्लाई बाय 100, A कट, 300. आंसर क्या आएगा? 300% ऑफ एरिया विल बी इंक्रीज्ड. ओके, सो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में पूछा जाता है एज वेल एज एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है. ठीक है, दो तरीके से पूछ सकते हैं. अगर परसेंटेज में आंसर पूछा तो 300 आएगा आंसर. अगर इंक्रीज इन एरिया पूछा तो 3 टाइम्स इंक्रीज होगा. नए वाले ट्रायंगल का एरिया पूछा तो 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल. देखो बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं यहां से. परसेंटेज सर आप मुझे सेकंड ट्रायंगल का समझा सकते हैं? देखिए, सेकंड ट्रायंगल में सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला यूज किया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, एस डैश के बदले 2s. हर ब्रैकेट में से 2 कॉमन लो, तो 2s तो एज इट इज है. इस ब्रैकेट में से 2 को कॉमन लिया तो अंदर बचा s माइनस a. सेकेंड ब्रैकेट में से भी 2 को कॉमन लिया तो अंदर बचा s माइनस b. थर्ड ब्रैकेट में से भी 2 को कॉमन लिया, अंदर बचा s माइनस c. ये 2 एंड ये 2, एक 2 बाहर, ये भी 2 का पेयर बना वापस, तो एक और 2 बाहर. अंदर क्या बचा? s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c. 2 इंटू 2 4. ये रूट s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c किसका वैल्यू है? a का. सो आई कैन राइट a डैश इज 4a, यानी कि नए ट्रायंगल का जो एरिया है वो है 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल ट्रायंगल एरिया. इंक्रीज कितना हुआ एरिया? 3 टाइम्स ऑफ इनिशियल एरिया. परसेंटेज इंक्रीज ढूंढना है तो फॉर्मूला होगा इंक्रीज अपॉन इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 100. इंक्रीज कितना हुआ? 3a. कितना था पहले? a, मल्टीप्लाई बाय 100, a कट, 3 into 100 will give you 300%. क्लियर एवरीवन विद दिस क्वेश्चन? इसी के जैसा एक और क्वेश्चन मैं भी आप लोगों को देने वाला हूं. 30 seconds फॉर ऑल ऑफ यू टू नोट इट डाउन. नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद आई विल गिव यू वन मोर क्वेश्चन सिमिलर लाइक दिस. थोड़ा सा चेंज होगा उसमें बस. एक माइन्यूट चेंज आने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन में. डन. ओके, so the next question for all of you, pay attention on the screen. The question is, if each side of an equilateral triangle, if each side of an equilateral triangle is tripled, then find the percentage increase in the area. Then find the percentage increase in the area. चलिए, I will give you 3 minutes to solve this. एक बार खुद से ट्राई कीजिए, नहीं आएगा तो मैं करवाता हूं. पहले ओरिजिनल ट्रायंगल बनाओ, फिर नया वाला ट्रायंगल बनाओ, उनके एरियाज अलग अलग ढूंढिए, फिर परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला यूज करके वो ढूंढिए. कम ऑन, 3 minutes फॉर ऑल ऑफ यू.
सर सारी साइड इक्वल है तो s इज इक्वल टू a प्लस a होगा ना? हाँ, पर वहां Sir, पर 800%. 3 है। क्या है 900%. आपका? Sir, 800%. 900%. 800%. ये दो में से एक आंसर करेक्ट है। 800% और 8 times. 800%. ये दो में 900%. से एक आंसर करेक्ट है, जो मैं अभी 1 मिनट के बाद बताऊंगा कि कौन सा करेक्ट है, वरना अगर मैंने करेक्ट बता दिया ना तो फिर सब वही आंसर बोलने लगेंगे। 800 और 900 ये दो में से एक आंसर करेक्ट है। चलिए आप लोग भी लाइए फटाफट, सब लोग, कम ऑन। 900. सर 900. 800. I go with Sir, 900. ठीक है, 800. सर 800%. 800 वालों की मेजोरिटी आ रही है अब तो। 900 सर। ओ आया एक 900 वाला। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, 30 सेकंड्स मोर। 800 sir. ओके 800 एक और। 800. 800. 800, sir. 900. ये बीच बीच में 900 वाले आते रहे। चलिए देखते हैं अब कि आंसर क्या है करेक्ट। 800% इज द करेक्ट आंसर। आया कहां से वो देखो। पे अटेंशन। सबसे पहले आपका जो ट्रायंगल था दैट इज इक्विलैटरल, मान लेते हैं ये है ऑफ साइड ए एंड ए। अब जो नया ट्रायंगल आपने लिया वो ट्रायंगल के तीनों साइड को आपने 3 टाइम्स बढ़ा दिया, तो ये हो जाएगा 3a, ये भी 3a एंड दिस इज ऑल्सो 3a। इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ बिगर मेथड, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? इक्विलैटरल है तो यूज करो फॉर्मूला √3/4 साइड स्क्वायर बराबर √3a²/4। हाँ, अब इस वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? √3/4 3a का स्क्वायर, यानी कि √3/4 9a²। सो आई कैन राइट लाइक दिस 9 √3a²/4। ये आ गए मेरे दोनों ट्रायंगल्स के एरिया। क्या कोई डाउट है किसी को यहां तक? अब आप लोगों को परसेंटेज सर 9 √3a²/4 कहां से आया? √3/4 a² होता है फॉर्मूला। साइड क्या है यहाँ पे? 3a, 3a. तो साइड मैंने लिख दिया 3a का स्क्वायर। 3a होल स्क्वायर का क्या होगा एक्सपेंशन? 9a² होगा। 9a². तो आ गया ना। ओके हाँ. अब परसेंटेज इंक्रीज ढूंढने का फॉर्मूला होता है इंक्रीज अपॉन इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 100। तो इंक्रीज मुझे ढूंढना है। इंक्रीज ढूंढने का फॉर्मूला होता है फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। फाइनल एरिया क्या है? 9 टाइम्स √3a²/4 एंड इनिशियल एरिया क्या था मेरे पास? √3/4 a² अपॉन इनिशियल एरिया √3/4 a² मल्टीप्लाई बाय 100। तो 9 टाइम्स दिस एंटायर माइनस 1 टाइम, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? 8 टाइम्स √3a²/4। यस और नो? 9 टाइम्स √3a²/4 एंड 1 टाइम्स √3a²/4, यानी कि 9 - 1 8 टाइम्स √3a²/4। नीचे भी है √3a²/4 मल्टीप्लाई बाय 100। ये ब्रैकेट ब्रैकेट कट 8 into 100 will give you 800%। दिस इज द शॉर्टेस्ट कैलकुलेशन विच यू कैन हैव। इसको और छोटा बनाना हो तो देखो, मान लो मैं इस ट्रायंगल को ले लेता हूं एरिया ए, तो नए वाले ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा? 9a आएगा। अब और छोटा बन गया ये। परसेंटेज इंक्रीज ढूंढने का फॉर्मूला इंक्रीज यानी कि 9a - a अपॉन a मल्टीप्लाई बाय 100, 8a अपॉन a मल्टीप्लाई बाय 100। सो a कट 8 into 100 will give you 800%। अगर आप a ले लेते हो तो और ज्यादा इजी हो जाएगा। देखिए आ गया सबका आंसर। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पर ये क्वेश्चंस जब थियोरेटिकल एग्जाम्स होंगे लिखने वाले तब ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाँ, पर शायद से एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। तो आई होप सो ये दो क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर हो चुके हैं एंड ये दोनों इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्या समझ में नहीं आया इसमें? बोलिए सर। इंक्रीज वाले में ये समझ नहीं आया।
ये मत देखो, ये देखो इंक्रीज का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। फाइनल एरिया कितना है 9a, इनिशियल एरिया है a, तो 9a माइनस a क्या होगा 8a होगा, अपॉन इनिशियल एरिया दैट इज a। a कट 8 into 100 will give you 800%। ठीक है, सो एक दो बार और ट्राई भी कीजिएगा तो आप लोगों को एक क्वेश्चन क्लियर भी हो जाएगा। यस सर बोलिए। 9a कैसे आया? देखो ये समझ में 9 टाइम्स √3a²/4 कहां से आया? नहीं सर मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है? वो तो समझ में आ √3/4 गया। साइड स्क्वायर, तो 3a का होल स्क्वायर होगा 9a²। यस सर। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया 9 टाइम्स √3/4a²। तो सर 9a माइनस a भी लिख सकते हैं, 9a लिख सकते हैं ना? हाँ वही लिखा है ना मैंने, √3/4a² की वैल्यू है a, तो ये हो जाएगा 9a। a डैश नया एरिया होगा 9 टाइम्स ऑफ इनिशियल एरिया। बस अब आगे कर दो। थैंक यू सर। ओके, सो दिस वाज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। इसके अलावा बाकी आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। एक टाइप का क्वेश्चन मैं आप लोगों के भरोसे रख रहा हूं क्योंकि उसमें सिर्फ एरिया ढूंढ के हाइट ढूंढना है, पर फिर भी एक क्वेश्चन मैं वो आपको डिक्टेट करवा देता हूं ताकि आप लोगों को आइडिया आ जाए कि मैं किस टाइप के क्वेश्चन की बात कर रहा था। सर यस प्लीज बोलिए। सर जो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जो 12.2 में जो फर्स्ट सम था उसमें हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू 3/4 वो वाला। 12.1 का फर्स्ट की बात कर रहे हो? 12.2 का फर्स्ट सम, उसमें आपने 12.2 के फर्स्ट में इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं, उसमें राइट एंगल ट्रायंगल आ रहा है। ओके ओके चलिए, सो द क्वेश्चन इज, देखिए ध्यान से, ये एक टाइप का क्वेश्चन बाकी है, ये भी कर लेते हैं। द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 11, 12 एंड 13 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। फाइंड। सर मैं 12.1 के ही फर्स्ट सम की बात कर रहा था। आपको पहले उसमें एरिया का direct लिख फॉर्मूला सकते हैं? डिराइव करना है। करना सॉल्व करना पड़ेगा कि कैसे हमारा वो? हाँ वो करना पड़ेगा। अगर सिर्फ ऐसा पूछा गया जस्ट फाइंड द एरिया तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ओके चलिए, नाउ द क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन में एरिया ढूंढने नहीं बोला गया, फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड, फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड corresponding to the base 12 centimeter, corresponding to the base 12 centimeter, ये आपको ढूंढना है। Find the length of the altitude corresponding to the base 12 centimeter। तो देखिए मैं पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूं। मान लो ये है आपका ट्रायंगल, दिस इज 11, दिस इज 13 एंड दिस इज 12, यानी कि आपको इस लेंथ की बात की गई है यहाँ पे। You need to find this length AD, yes or no? AD Yes, ढूंढना sir. है। आप ट्रायंगल का हाइट कब ढूंढ सकते हो? उसका एरिया होना When we तो know the area, area of एरिया the. पता होगा। ट्रेपेजियम वाले क्वेश्चन में किया है ना आपने? Yes sir. सो पहले आप इस ट्रायंगल का एरिया ढूंढिए। हेरॉन्स फॉर्मूला। ढूंढने के बाद बाय हेरॉन्स फॉर्मूला आप एरिया ढूंढ सकते हो। एरिया ढूंढने के बाद हाफ बेस आप किसको लोगे? 12 को, तो मिल जाएगा आपको एडी का लेंथ फिर। Yes sir. ठीक है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। एंड ट्रेपेजियम का क्वेश्चन अगर आपको आता होगा ना तो आप ये वाले क्वेश्चंस इजीली कर सकते हो। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर नंबर 12। जितने भी आज क्वेश्चंस हमने किए परसेंटेज इंक्रीज वाले वो इंपॉर्टेंट है, उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग अच्छे से।